अरे ओ मैडम, गाड़ी को जरा साइड लगा लो। इस बार ट्रैक्टर है, अगर थोड़ी भी अड़ गई ना तो सारी टूट जाएगी गाड़ी ये। अबे गवार, तू फिर से सर दर्द करने के लिए आ गया। तेरा दिमाग ठीक है या फिर नहीं? नीचे उतर। हाँ आ रहा हूँ, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है मुझ पर। देख सुन, ज्यादा बकवास मत कर, आ नीचे। हाँ हाँ आ रहा हूँ। अरे मैडम, आप यहाँ आज आप यहाँ पर क्या कर रही हो? और इस रास्ते पर? ये रास्ता तो मेरे गांव की तरफ जा रहा है, तुम मेरे गांव में जा रही हो क्या? तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि ये रास्ता तेरे गांव को जा रहा है या फिर कहीं और को। मैं कहीं भी जाऊं, उससे तुझे कोई लेना देना नहीं है, समझ आई तुझे? चल इस ट्रैक्टर को ना पीछे कर, मुझे अपनी गाड़ी बैक करनी है। देखो मैडम, ये ट्रैक्टर तो वापस जाएगा नहीं, ये ना खराब हो रहा है और वैसे भी इसके बैक गियर में ना कुछ दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप आगे जाइए। आगे जाके ना राइट मुड़ जाना, वो रास्ता आपको सीधा हाईवे पर पहुँचा देगा। क्या कहा? तेरे इस कबाड़ा से ट्रैक्टर के लिए मैं अपनी गाड़ी को 8-10 किलोमीटर आगे लेके जाऊं? अबे ओए, दिमाग ठीक है तेरा? मैं नहीं जा रही आगे, मुझे यहाँ से ना अपनी गाड़ी निकालनी। चुपचाप से इस कबाड़े को हटा यहाँ से। तुम्हारा भी सही है भाई, तुम शहर के लोग किसी की परेशानी क्यों नहीं समझते हो? अरे कोई परेशानी में उसकी कभी मदद भी कर दिया करो। अगर तुम किसी इंसान की मदद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी मेम साहब, आप मेरी परेशानी को समझिए। अगर आप मेरी मदद कर दोगी तो आपका एहसान हो जाएगा मुझ पर, और आपका एहसान मैं कभी भूलूंगा नहीं। फिर भी अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी हो रही है तो तुम सीधी इस रास्ते पर चले जाओ। 2 किलोमीटर दूर जाकर मेरा गाँव पड़ेगा और वहाँ से ना हाईवे के लिए बहुत सारे रास्ते कट रहे हैं, तुम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँच जाओगी। क्या कहा? मैं तेरे गांव में को होके निकलूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तेरे उस घटिया से गांव में को मेरी गाड़ी कभी नहीं जाएगी। मेरी गाड़ी क्रॉस होगी तो इसी रास्ते से, समझ आई तुझे? अच्छा, अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी हो रही है तो निकाल लीजिए, ये ट्रैक्टर तो यहाँ से हटेगा नहीं। मैडम, इतना जिद्दी होना सही नहीं है जितना जिद्दी तुम हो। अरे किसी को परेशानी है तो उसकी परेशानी समझ क्यों नहीं रही हो तुम? गाड़ी तो मेरी इसी रास्ते से होके निकलेगी, चाहे मुझे अपनी गाड़ी को तेरे ट्रैक्टर पे क्यों ना चढ़ाना पड़ जाए। अच्छा, अपनी गाड़ी को मेरे ट्रैक्टर के ऊपर से उतारोगी? ठीक है मैडम, उतार दो। ये फालतू की बकवास ना सुनते हुए मेरे कान दर्द कर चुके हैं। तुझसे बहस करना एकदम बेकार है। मुझे पता है तुम जैसे गवारों को अकल सिखाने के लिए कौन आता है। रुक, अभी पुलिस को फोन कर रही हूँ, वही बताएंगे तुझे। हेलो सर, मैं ना इधर गांव वाले रास्ते से जा रही थी तो एक देसी गवार मुझे परेशान करने लगा है। आप ना जल्दी से आ जाइए। लोकेशन? हाँ, मैं अभी भेजती हूँ, वेट कीजिए आप। अब पता चलेगा तुझे बात करने का। हाँ हाँ, बुलाओ पुलिस को, मैं भी यहीं बैठा हूँ, देखता हूँ क्या करेगी पुलिस। मेरे गांव में आकर तुम मुझे रोक दिखा रही हो? हाँ हाँ, भोले खुश, 2 मिनट की खुशी है ये बस तेरे चेहरे पे। आने दे पुलिस को, अभी बताएंगे वो तुझे आकर। जी मैडम, बताइए क्या बात है? सर आ गए आप? देखिए यही है वो जो मेरे से बदतमीजी कर रहा है, परेशान करके रख रखा है इसने सर मुझे। हाँ भाई, बहुत शौक चढ़ जाते हो लड़के को परेशान करने का। उतारूं तेरा भूत? क्या सर, आप भी मेम साहब की बातों में आ गए? आपको भी ऐसा लग रहा है क्या कि हमने मेम साहब को छेड़ा है? हाँ मैडम, आप बताओ क्या बात है, सच सच बताना। हाँ हाँ सर, मैं अभी आपको सब बताती हूँ। देखिए मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है और मुझे अपनी गाड़ी को बैक कर कर उस रोड पर लेकर जाना है, लेकिन ये देसी गवार ये अपने ट्रैक्टर को हटा नहीं रहा है। तो अब आप बताइए मैं अपनी गाड़ी को कैसे निकालूं? और मैंने इससे कहा कि ट्रैक्टर साइड कर ले तो ये मुझसे मुजोरी करने लगा, बदतमीजी करने लगा। तो बताइए ना मैं करूँ क्या? अच्छा मैडम, अभी पूछता हूँ। हाँ भाई, क्यों नहीं बचाया इस ट्रैक्टर को? अच्छा सर, आपने मेम साहब की तो सुन ली, अब हमारी भी सुन लीजिए। हमारे ट्रैक्टर में ना खराबी हो रही है, इसका बैक गियर खराब हो गया है, तो हम इस ट्रैक्टर को पीछे नहीं कर सकते, इसलिए ही मेम साहब की गाड़ी नहीं निकल पा रही है। हमने मेम साहब से बोला आप आगे चली जाइए, आगे 2 किलोमीटर दूर जाकर हमारा गाँव आ जाएगा और वहाँ से हाईवे के लिए 3-4 रास्ते कट रहे हैं, लेकिन ये मेम साहब हमारी बात ही नहीं सुन रही है और ऊपर से हमसे झगड़ा कर रही है ये। ओहो, तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ रही है जो इस तरह से तू मैडम से बात कर रहा है। तुझे थाने लेकर जाना पड़ेगा। अरे सर, आप मुझे ऐसे कैसे थाने लेकर चले जाओगे? मेरी गलती तो बताओ, मेरी गलती क्या है?
देखा सर आपने, आपके सामने भी ये इंसान कितनी जबान चला रहा है। मैं तो कहती हूँ इसको तुम अभी के अभी अरेस्ट कर लो। आपने ठीक कहा, अभी इसको अरेस्ट करता हूँ। चल भाई तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। अरे सर बात तो सुनो। अरे सर 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। अबे ओ, तूने बहुत बड़ा क्राइम करा उस लड़के को छेड़कर, तो इस बात की जरूर सजा मिलेगी। ठीक है सर, आप दे दीजिए सजा, लेकिन उससे पहले ना आप मुझे कॉल करने दीजिए। क्यों, तू कहेगा प्रधानमंत्री है जो तू एक फोन पर मुझे सस्पेंड कराएगा? ऐसा तो नहीं है सर कि मैं कहीं का प्रधानमंत्री हूँ या एक कॉल पर आपको सस्पेंड कराऊंगा। मुझे तो बस एक कॉल करनी है, और आप कहोगे तो मैं कॉल कर लूंगा। तो बताइए सर, कर लूं मैं कॉल? हाँ हाँ कर, तू कॉल किसे करेगा? मैं भी तो देखूं तू किसे कॉल करेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। हेलो सर, हम ना ब्रजेश बोल रहे हैं और हम आपसे मिलने के लिए थाने आ रहे हैं। आप कह रहे थे ना कि हम काफी दिन से मिले नहीं हैं, तो आज हम आपसे मिलने आ रहे हैं। आप ना चाय नाश्ते का इंतजाम कर लीजिए। अरे सर वो आपका ये कांस्टेबल है ना, ये जुर्म में मुझे गिरफ्तार करने आया है, तो हम इनके साथ ही थाने आ रहे हैं। जी सर कराते हैं, रुकिए। ये लीजिए सर, बात करिए। हेलो जैन सर। सॉरी सर, सॉरी, माय मिस्टेक। मैं इनसे भी माफी मांगता हूँ। सर अगर ऐसा था तो आप पहले बता देते, मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करता। आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं कांस्टेबल साहब, लेकिन आपको ना सबसे पूछना चाहिए गलती किसकी है। इस तरह लड़की को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो एक मामूली सा कांस्टेबल हूँ। बस इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। अरे घबराओ नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ। सिट यार, इस गवार ने ना मेरा सारा ही मूड खराब कर दिया। ये मुझे जब भी मिलता है ना तो मेरे लिए मुसीबत ही होता है। ये पनौती कहेगा। अब ये ट्रैक्टर बीच रास्ते में खड़ा कर रखा है इसने, अपनी गाड़ी कैसे निकालूं समझ में नहीं आ रहा इसके तो। अरे मैडम आप यहाँ, आपको कुछ परेशानी तो नहीं हो रही? कहो तो मैं आपकी हेल्प कर दूं। अबे गवार, तू फिर से यहाँ आ गया। अभी सर ने तुझे अरेस्ट किया था, तू थाने नहीं गया? अरे मैडम आपको क्या लगा आप मुझे अरेस्ट करवाओगी और वो पुलिस वाला मुझे अरेस्ट कर लेगा? अगर आप लड़की होने का फायदा उठा सकती हो ना, तो ये मेरा गांव है, मैं भी इस बात का फायदा उठा सकता हूँ। देख, अब मुझे तुझसे ज्यादा बकवास नहीं करनी है। चुपचाप से हो गए ना, इस कबाड़ खाने को यहाँ से हटा। मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है। पूरे 2 घंटे हो गए हैं इस सड़क पे खड़े हुए, मैं परेशान हो गई हूँ अब। अच्छा ट्रैक्टर हटा लूं मैं अब इस ट्रैक्टर को बिल्कुल नहीं हटाऊंगा, बल्कि अपने ट्रैक्टर को इस गाड़ी के ऊपर चढ़ाऊंगा मैं, समझी तुम? अब हटो यहाँ से। अरे रुको 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 रुको, मैं अभी अपनी गाड़ी को हटाती हूँ। मेरी गाड़ी पर ना ट्रैक्टर में चढ़ाना। अरे क्या हुआ मिस्टी, इतनी परेशान क्यों हो? मुझे ना उस गबार से बदला लेना है। उस गबार ने ना मेरी बेइज्जती की है, और जब तक मैं उससे बदला नहीं लूंगी ना, मेरे मन को ना शांति नहीं होगी। अरे छोड़ो यार, तुमने उससे बात क्यों की थी? अरे सुनो, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी थी उस गबार से बात करने की, बल्कि वो ही मुझसे टकराया और उसने नहीं मुझसे बात की। देखो मिस्टी, ऐसा कोई इंसान किसी को कुछ नहीं कहता। तुमने उसे कुछ बोला होगा, इसलिए उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। देखो, गांव के लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं होता। जो हुआ सो हुआ, इस बात को छोड़ो। अरे यार छोड़ो तुम ना मुझे जल्दी से जल्दी अपने बॉस से मिलाओ। मुझे उनसे मिलना है और उनसे मिलके उससे बदला लेना है। अरे यार मैं मिलवा तो दूंगा, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग अमित, बोलो कैसा आना हुआ? अरे सर,
आप बहुत परेशान से लग रहे हो, कुछ बात है क्या? हाँ यार, थोड़ा परेशान तो हूँ मैं। वो क्या है ना, रास्ते में एक लड़की से पंगा हो गया था, तो उसने मुझे पुलिस से पकड़वा दिया था। तो बस इसी चीज को लेकर थोड़ा अपसेट हूँ मैं। अरे सर, ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कौन थी वो लड़की जिसने आपको पुलिस से पकड़वा दिया? लगता वो आपके बारे में नहीं जानती। अमित, ये तो मुझे नहीं पता कौन थी वो लड़की, लेकिन उस लड़की की हालत देखकर और जितनी वो मुझसे बदतमीजी कर रही थी ना, मुझे लग रहा था वो किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात बोल रहा था। वो क्या है ना, मेरी दोस्त आपसे मिलना चाहती है। देखो, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ना खेतों पर जा रहा हूँ, लेकिन तुम थोड़ी देर बाद ना उसको खेतों की साइड ले आना, मैं वहीं पर मिल लूंगा उससे, और जो भी उसे मुझसे बात करनी है ना वो वहीं पर कर लेगी। ठीक है सर, मैं उसको वहीं पर लेकर आ जाऊंगा। ये गांव के गवार ना बहुत बदतमीज होते हैं। सड़क को अपने बाप की सड़क समझते हैं। बीच रास्ते में बाइक खड़ी की हुई है इसने। अबे गवार, खड़ा हो। अरे ओ मैडम, क्या हुआ? क्या बड़बड़ करती हुई आ रही हो? बताओ क्या बात है। अबे देसी गवार, इस खटारा सी बाइक को ना रास्ते से हटा ले, वरना इसके ऊपर मैं अपनी गाड़ी चढ़ा दूंगी। समझ आए तुझे? अरे ओ मैडम, तुम शहर वाले अपने आप को समझते क्या हो? हमेशा गांव वालों की बेइज्जती करते हो तुम लोग। अबे देसी गवार, मैं तुझसे ज्यादा बकवास नहीं कर सकती, इसलिए ना तू इस बाइक को यहाँ से हटा ले। मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है। समझ आई तुझे? अरे ओ मैडम, आप इतना भड़को मत, मैं अपनी गाड़ी को अभी साइड लगाता हूँ। अबे हाँ, हटा इसको यहाँ से। ये लीजिए मैडम, मैंने अपनी बाइक साइड कर दी है, अब आप अपनी गाड़ी आराम से निकाल सकती हो। हाँ, मुझे दिख रहा है। और तुम गरीब लोग ना औकात में रहा करो, मुझे तुम लोगों से नफरत है। इसलिए आगे से आए ना मेरे सामने तो मुझे देखकर छिप जाना, मेरे सामने आ मत जाना। समझ आ गई? क्या कहा, गरीब? और मैं तुम्हें देखकर छिप जाऊं? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गरीब हूँ? लग रहा है? अबे गवार, मैंने देखा है और दिख रहा है मुझे कि तू कितना गरीब है। अगर तू अमीर होता ना तो मेरी तरह गाड़ी में घूम रहा होता, ना ही कि इस तरह खराब बाइक को सड़क पे खड़े होकर ठीक कर रहा होता। देखो मैडम, इंसान अमीर, शानो शौकत और अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमने से नहीं होता, बल्कि इंसान अच्छे व्यवहार और अपने अच्छे चरित्र से होता है। समझी तुम? बस, मुझे ये तेरी बकवास नहीं सुननी है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे ब्रिजेश सर कहाँ हैं? आप एक काम करो, कॉल करके मालूम कर लो वो कहाँ पर है। यार, सर कितने अमीर है ना, उनका ऑफिस देखो कितना बड़ा है। सोचो एक बार, उनकी कंपनी कितनी बड़ी होगी ना। तुम्हें पता है मिस्टी, हमारे बॉस की ना 4 कंपनियां हैं और उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। बहुत सादगी से रहते हैं वो। अच्छा, वैसे तुम्हारे बॉस का घर कौन सी सोसाइटी में है? हम एक काम करते हैं, हम उनके घर चलकर उनसे बात कर लेते हैं ना। उनका घर ना किसी सोसाइटी में नहीं है, एक गांव में है। और वो ना बहुत सादे सिंपल आदमी है, वहीं रहकर खेती बाड़ी करते हैं वो। क्या कहा? गांव में रहते हैं वो? कितने अच्छे इंसान है यार। मुझे ना अब मिलने के लिए ना बहुत मन कर रहा है उनसे। मिलवाओ ना किसी भी तरह। देखो, मैंने तो पूरी कोशिश की है तुम्हें मिलवाने के लिए, और जब तुम्हारी किस्मत ही खराब है, इसमें मैं क्या करूँ? यार, तुम मेरे ऊपर ब्लेम मत डालो, मेरी किस्मत खराब नहीं है। ये सब ना उस देसी गवार की वजह से हुआ है। चलो अब हम चलते हैं यहाँ से। अबे गवार, तू यहाँ क्या कर रहा है? सर कहाँ पर है? क्या कहा? सर कहाँ पर है? अच्छा, इसका मतलब तुम ही हो जो यहाँ पर मिलने के लिए आई हो सर से। अबे ओए, ये गवारपन बंद कर और निकल यहाँ से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे मिस्टी, ये क्या कर रही हो तुम?
तुम जानती हो ये कौन है? ये मेरे बॉस है। क्या कहा? ये तुम्हारे बॉस हैं? एक बार की बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? अरे यही तो मेरे बॉस हैं। सॉरी सर, एक्चुअली आप ना मुझे माफ कर दो। आपके कपड़े पहनने का तरीके को देखकर ना मैं पहचान नहीं पाई कि आप इतने बड़े इंसान हो सकते हैं। अच्छा मैडम, तो तुम सामने वाले का हुलिया देखकर उसकी औकात का अंदाजा लगाती हो। आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आई होप कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी सर। देखो, इस दुनिया में ना किसी किसी के पास होता है पैसा बहुत ज्यादा, और इस पैसे को कमाने के लिए दुनिया पैसे के पीछे भगती है हमेशा, समझी तुम? अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना, पैसे का प्रदर्शन करना, ये सब गरीबों के लिए मजाक होता है। अगर किसी के पास बेशुमार दौलत है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसानी करना छोड़ दे या अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमे। और तुम्हें पता है मैं गांव में क्यों रहता हूँ? क्योंकि मेरा जन्म ना गांव में हुआ है और मुझे खेती करना बहुत पसंद है, इसलिए मेरा घर गांव में है, समझी तुम? चलता हूँ अब मैं। सर एक्सक्यूज मी, सुनिए ना। हाँ बोलो, क्या बात है? और तुम तो मुझसे आज मिलने वाली थी ना, बोलो क्या काम था तुम्हें मुझसे? वो क्या है ना सर, मेरी ना जॉब चली गई है, तो इसलिए मुझे आपके यहाँ जॉब चाहिए। अगर आप मुझे जॉब दे दोगे तो अच्छा होगा। अच्छा, तो तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब चाहिए, तुम इसलिए ही मुझसे मिलने के लिए परेशान थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना आज के बाद ना कभी किसी के साथ ऐसा मत करना उसका हुलिया देखकर, और हमेशा ना किसानों की इज्जत करना, कभी उनको देसी गवार मत समझना, और मेरी कंपनी में ना मन लगाकर काम करना, समझी तुम? ओके सर, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी।